नरेंद्र मोदी जी का भी 150 ट्वीट बहुत आया ज्यादा। सर। उन्होंने भी ट्वीट किया, थोड़ी देर पहले हो गया, 45 मिनट पहले ट्वीट किया कि चैंपियंस, कंग्रेचुलेशंस टू द इंडियन टीम ऑन विनिंग द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप. This remarkable triumph reflects exceptional skills, determination and teamwork. They have shown outstanding grit through the tournament. This victory has filled every Indian with heart, pride and joy. Well done Team India. मजा आ गया। और होम मिनिस्टर अमित शाह वहाँ थे, जय शाह थे, कई लोग थे, पूरी एक्चुअली बीसीसीआई पूरी थी, राजीव शुक्ला भी थे, हर कोई वहाँ पर मौजूद था, कई सारे स्टार्स भी मौजूद थे। प्रेसिडेंट भी थे बीसीसीआई के। हाँ, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास वहाँ मौजूद थे, उनको भी मैंने देखा, आईसीसी प्रेसिडेंट के साथ मिथुन मन्हास भी मौजूद थे। सब कोई एक अलग उनका मूड था, इंटेंस। लेकिन कहीं आपको लगता है कि क्रिकेट के अंदर भी एक परहैप्स इंटेंसिटी है। देखिए अमूल मजूमदार हरमनप्रीत का कॉम्बिनेशन वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप भी जीत के आता है। इस साल अंडर 19 वर्ल्ड कप हम जीते हैं, ब्लाइंड्स वर्ल्ड कप हम जीते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक लग रहा है कि क्रिकेट के अंदर की एक जो इंटेंसिटी है, उस फॉर्मूला को हमारी टीम्स ने क्रैक कर दिया, जो इंटरनेशनल फुटबॉल टीम्स करती हैं, वो हमने क्रिकेट में क्रैक कर लिया है। नॉर्मली मुझे लगता है कि एज अ कैप्टन और कोच इनका कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों में नहीं बनती है तो टीम, अच्छी टीम भी खराब हो जाती है। हमने तो मुझे देखा है लगता ये। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन होना और थिंकिंग, एक दूसरे से थोड़ी मेल खाना और एक दूसरे को सपोर्ट करना और बैक करना, तो टीम तभी चल सकती है कि अगर वो एक दूसरे की जो कहते हैं ना कि बातों से सहमत हो। अगर वो एक लाइन पे, एक ट्रैक पे नहीं है ना, तो टीम कहीं से कहीं भी पहुंच सकती है। इधर एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जी, कि हमने सबने बोला अभी क्रिकेट के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में। मैं बोलूँगा भारत में जो अभी रूल हो रहा है ना, हमारी जो भी पॉलिटिशियन, जो भी हमें द मेन लीडर्स ऑफ आवर कंट्री इज शोइंग द राइट वे। तो मैं यही बोलूँगा कि उनका जो सपोर्ट, अभी मोदी जी का ही मैसेज आया, तो मैं यही बोलूँगा कि जो सारे स्पोर्ट्स, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, आज एक और लड़का फाइनल खेल रहे थे, इनफैक्ट चाहे वो हॉकी हो, कबड्डी हो, हर जगह पे एथलीट, स्क्वैश में इंडिया जीते थे, अभी डेविस कप में भी इंडिया। तो मैं यही बोलूँगा हर प्लेटफॉर्म में मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्रिकेट की। यस, इंडिया बीसीसीआई इज इन अ वेरी डिफरेंट लेवल, बट बीसीसीआई के जो तल पे भी जो बैठे हैं, हर कोई सब स्पोर्ट को सपोर्ट कर रहा है। तो दैट इज वन ह्यूज थिंग, एंड भारत विल कीप ऑन ग्रोइंग, एंड वॉट एवर वी डू, गॉड्स बीन काइंड, होपफुली। नहीं देखिए, एक है कि क्रिकेट सिर्फ भारत डोमिनेट कर रहा है, बाकी देश और ज्यादा देश जुड़ नहीं रहे हैं, छोटा सा स्पोर्ट है, ज्यादा देश खेलते नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट। पर आज इस बार हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा कि छोटी टीमें भी काफी कम्पीट कर रही थी, एक इंटेंसिटी थी। नेपाल इंग्लैंड देख लीजिए, इटली वाला गेम देख लीजिए, जहां ये साउथ अफ्रीका को, फिर न्यूजीलैंड भी फंसा था गेम, हम भी फंसे थे नमीबिया के खिलाफ और एज के खिलाफ कुछ एक टाइम के लिए, जहां सूर्या ने मैच विनिंग इनिंग्स खेली और हम लोग आगे निकल गए। यूएसए के साथ भी था। हर मैच में जो छोटी टीम है वो भी एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी दिखा रही है, लेकिन एटीट्यूड कि कोई आपको बैक कर रहा है। जैसे 23 में जब ये 23 में जब ये घटना घटी थी कि अहमदाबाद में हारे थे, पीएम खुद आए ड्रेसिंग रूम के अंदर, वहां लोगों से बात किया है, वो उससे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है कि भाई हमको बैक करने वाले लोग हैं या नहीं? देखो, इंडिया एज अ ग्रोन कंट्री है, जब हमारा क्रिकेट उस लेवल पे है, पर बाकी जो स्पोर्ट्स है वो भी धीरे धीरे अब अच्छा कर रहे हैं और हम लोग हर स्पोर्ट में अब बेटर करते जा रहे हैं। तो आपको अपनी गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर आपको स्पोर्ट्स अच्छा करना है तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस हिसाब का होना चाहिए, जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हर स्पोर्ट में अलग अलग ज़रूरतें होती हैं हर प्लेयर की। तो वो अगर हमारे कंट्री, हमारा देश हमें देता है, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली उस लेवल पे होता है कि हमें सब कुछ मिल रहा है, तो हमें और क्या चाहिए। वो सपोर्ट और वो कहते हैं ना, बैक हमारे साथ है, हमें पता है कि हमारा देश हमारे साथ है, सबसे बड़ी बात वो होती है। और जब आपके लोग आपके लिए इतना कुछ करते हैं, कंट्री के लोग, तो वो अच्छा ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। तो हम लोग देखो ना, आप लास्ट 4-5 साल में हम कितना बेटर कर रहे हैं, हर स्पोर्ट में कर रहे हैं अच्छा। नहीं देखिए, उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट हॉकी को बैक कर रही है। अब नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स हैं जो फुटबॉल को बैक कर रहे हैं। हिमंत बिस्व शर्मा खुद असम के चीफ मिनिस्टर, बैडमिंटन में काफ़ी दिलचस्पी। आंध्रा गवर्नमेंट, चंद्रबाबू नायडू ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है इस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। छत्तीसगढ़ में है जहां रेसलिंग और रूरल स्पोर्ट्स, वहां से जो टैलेंट को स्काउट करने के लिए वहां पर बैक किया जा रहा है। सेंट्रल लेवल पर अगर ओलंपिक्स की तैयारी को आप देखें तो जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रही है, कहीं ना कहीं एक स्पोर्टिंग नेशन, एक कल्चर बनाने की जो कोशिश है,
वो कवायद है वो शायद चल रही है। मोंटी आपको लग रहा है? ये हल्ला आपकी बात सही है। जब हम इंग्लैंड में भी बैठते हैं, जो इंडियन सब लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं इंडिया के लिए, वो इंडिया क्रिकेट के लिए नहीं है, सब कुछ ओलंपिक्स हो गए, फुटबॉल, जो भी कुछ हो रहा है ना, ओलंपिक्स भी अभी इंडिया में फ्यूचर में आएगी। एंड आई थिंक जो अंबानी फैमिली है कितना सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी वो भी एक विजन है एट इंडिया भी ओलंपिक्स में ग्रेट ब्रिटेन अमेरिका के साथ compete कर पाए। ये एक वो बड़ी सोच होती है ना, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो इतनी फंडिंग होती है, एंड आईपीएल के बाद जो छोटी छोटी डोमेस्टिक लीग्स होती है, वो फिर आपको जो अच्छे अच्छे टैलेंट है आगे आ सकते हैं। सो ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है ना, जो इंडिया में अभी जो आप कहते हैं ना क्रैक हम कर लिया, अब भारत ने क्रैक कर लिया। बहुत फर्क है अभी नाउ इंटरनेशनल क्रिकेट में, बहुत फर्क है भारत और रेस्ट ऑफ द टीम्स इन T20 क्रिकेट।